इलाहा इल्लल्लाह, और हम्द हो उस रब को जिसने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर तरीक़त, राहबर शरीयत, मुजाहिद मसलक आला हज़रत, पासबान मसलक रज़ा, क़िबला हाजी पीर गुलशन इलाही क़ादरी साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया, और इस महफिल का जो इंतज़ाम व इंसिराम, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये महफिल हो रही है, पीर तरीक़त, राहबर शरीयत, शेखुल हदीस व तफसीर, मुफ्ती आज़म प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साहिब दाद खान सिकंदरी साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी हैं, उनकी ज़ेर सरपरस्ती महफिल इनेकाद पजीर है। और दीगर उलमा जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, मैं सब के नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, और आप तमामी अहबाब इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने नबी पाक के मिलाद की महफिल का एहतमाम किया। आप सबको इस पर मेरी तरफ से, और बिला मुबालगा सुनिएगा, बस मैं तकरीर शुरू कर चुका हूँ बगैर तमीद के। मुझे हमारे शाहब भाई ने वक्त पहले ही बता दिया, ये अहले सुन्नत का बहुत बड़ा अलमिया है कि नातख्वानी 3 घंटे होगी और तकरीर 15 मिनट होगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है अहले सुन्नत का, मेरे ख्याल से यही वजह है। लेकिन इन्होंने वक्त ज्यादा बताया, 45 मिनट का वक्त बताया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 45 मिनट में आप तक वो पैगाम पहुंच जाए जो पैगाम 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए छोड़कर चले गए। आपको मेरी जानिब से क़िबला पीर साहब, क़िबला मुफ्ती साहब, जिनके ज़ेर सरपरस्ती महफिल का एहतमाम है, उनकी जानिब से और जामा मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया की जानिब से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद शरीफ के इनेकाद पर आप सबको मुबारकबादी है। अल्लाह ताला आपके इस इंतज़ाम व इंसिराम को कबूल फरमाए। और यकीनन आपने ये वो काम किया है। मैं आगे चल के साथ साथ गुफ्तगू जो आपने अपनी महफिल का जो उन्वान रखा है, मैं उसी पर बात करूंगा। आपकी महफिल का उन्वान है, अब सारे सोच रहे होंगे पता नहीं क्या उन्वान है। आप जिस महफिल में आज बैठे हुए हैं, इस महफिल का उन्वान है महफिल मीलादे खातमुन नबीयीन। ये उन्वान है, यानी खातमुन नबीयीन के मीलाद शरीफ की महफिल में आप तमामी अहबाब बैठे हुए हैं। मेरी जानिब से इस उन्वान के इंतखाब पर, क्योंकि ये वो उन्वान है खातमुन नबीयीन, यानी नबी पाक की खत्म नबुव्वत का जो उन्वान है, ये वो उन्वान है जो डायरेक्ट रसूलुल्लाह की जात का उन्वान है। अगर कोई दीन का कोई और काम करता है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मैं वाकयात से गुरीज करता हूं, मुझे नहीं आते। मैं कोशिश करता हूं कि कौम को अल्लाह की किताब और नबी का निसाब समझ आए। अगर कोई दीन का कोई और काम करता है तो वो नबी पाक की सिफात का काम करता है, वो नबी पाक के औसाफ का काम करता है। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि मैं नबी पाक की जात के लिए कोई काम करूं, जैसे आपको मैं कहूं क्या ठीक है तूने सब कुछ तो किया, लेकिन मेरी जात के लिए क्या किया। हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुतुब के अंदर लिखा है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी ने, आपने मकतूबात शरीफ के अंदर इस बात को लिखा है। इसी तरीके से आला हज़रत मुजद्दिद गोलड़वी हुजूर सैयदना पीर मेली शाह साहब रहमतुल्लाह ने भी इस बात को लिखा है। आला हज़रत मुजद्दिद बरेलवी इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ने भी इस बात को लिखा है कि अगर आपसे मैं जो बात लिखी उसको मैं आपको उन्वान के तौर पर समझा रहा हूं, अब आप इधर उधर देखना तर्क कर दें। जो बात लिखी है उसको मैं आपको पूरा मफहूम समझा रहा हूं
कि आप अपनी इस महफिल के एहतमाम, इंतजाम, इंसराम पर किस वजह से लायके सद 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 हजार मुबारकबाद है। वजह क्या है कि ऐसा हो कि अगर कोई आदमी आपको आकर ये कहे कि जी मैंने आपके घर का ये काम किया, आपकी फैक्ट्री का ये काम किया, आपकी मिल का ये काम किया, आपकी गाड़ी का ये काम करवा दिया, आपकी बाइक का ये काम करवा दिया, आपके बेटे का ये काम करवा दिया, और आप उससे ये सवाल करें सब काम कर दिए, ये बता मेरी जात के लिए तूने क्या काम किया है। हमारे बुजुर्गों ने जो लिखा है, मेरी जात के लिए तूने क्या किया है, मेरे लिए यानी मेरी जात के लिए। हमारे बुजुर्गों ने जो लिखा है कि वो कहते हैं कि कयामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह जलवा फरमा होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन गुलामों को चुन चुन कर निकालेंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह की जात के लिए काम किया होगा। और कर रसूलुल्लाह की जात के लिए काम करना क्या है? का रसूलुल्लाह की जात के लिए काम करना यह कि रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का काम किया जाए। यानी कयामत का दिन होगा नबी पाक के तमाम उम्मतियों में औलिया कामिलीन, अगवास, अबदाल और अफा नुजबा के इस्तिथना के साथ, ये जुमला याद रखिएगा, उनको मुस्तस्ना करने के साथ नबी पाक के तमाम उम्मतियों में जिनका मुमताज मकाम होगा, जिनकी गर्दनें सबसे ऊंची होंगी, जिनके चेहरे सबसे ज्यादा रोशन और चमकदार होंगे और जिनकी आंखों से रसूलुल्लाह की रिसालत के फ्यूजो बरकात छलक छलक कर बाहर आ रहे होंगे, का कयामत के दिन वो कोई और नहीं होंगे, वो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का काम करने वाले लोग होंगे। और आला हज़रत सैयदना पीर अली शाह साहब ने तो कमाल कर दिया। आपने फरमाया कि अगर कोई ये चाहता है कि रसूलुल्लाह की निगाहे इनायत, रसूलुल्लाह की वो निगाह इनायत जिसके बारे में मेरे इमाम ने लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हज़रत सैयदना पीर अली शाह साहब ने लिखा, आपने फरमाया कि अगर कोई ये चाहता है कि रसूलुल्लाह की निगाहे इनायत उसका पीछा करे, कि वो मस्जिद में जा रहे हैं तो सरकार की निगाह उस पर है। नहीं समझे आप बात को? सरकार की निगाह पड़ जाए तो बंदा अबू बकर से सिद्दीक अकबर बन जाता है। ये वही निगाह इनायत है कि अगर ये पड़ जाए तो बंदा उमर से फारूक आजम बन जाता है। ये वही निगाह इनायत अगर पड़ जाए तो बंदा उस्मान से जुन्नूरैन बन जाता है। ये वही निगाह इनायत है अगर किसी पर पड़ जाए, मेरा सोना महबूब अगर किसी को एक निगाह रज के देखना तो बड़ी बात है, रज के तो महबूब जिसको देखे उसे जिब्रील अमीन बना दिया जाता है। बड़ा ढीला बोल रहे हो, सुभान अल्लाह। महबूब रज के जिसको देख लेना वो फरिश्तों का सरदार बन जाता है। ये वही निगाह इनायत है जो सिर्फ ऐसे चलते चलते सरकार ऐसे किसी को देख लें और खुश हो जाए तो बंदा हैदर कर्रार, मौला अली, खैबर शिकन, मुश्किल कुशा बन जाता है। इधर मेरी तरफ देखो, आंखों को मेरे साथ थोड़ा सा मिलाओ, थोड़ा सा आप मेरा साथ दो। इसको नहीं देखो आप, ये एक मसला है, वरना इनकी साउंड के साथ ऐसा होता नहीं है। आप इसको छोड़ दें। अब हम वो बात कर रहे हैं, मैं और आप सारे मिलकर हम वो बात कर रहे हैं कि इस वक्त हम खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं और खत्म नबूवत, खत्म रिसालत की बात करना। इधर सुनना, सर को उठा के सुनना और बड़ी तवज्जो से सुनना। जिस जगह पर, जिस मकाम पर खत्म नबूवत की बात हो रही होती है ना, गुंबद खजरा के मकीन उस मकाम को खुद मुलाजा फरमा रहे होते हैं। अभी हम उस हिसार में मैं और आप सारे आ गए। मेरा ये ईमान है कि अभी हम उस हिसार में आ गए। कौन सा हिसार? कि जिस हिसार की चारों तरफ फरिश्तों की कतारें लगी हुई।
समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि मेरे महबूब की निगाह जिस तरफ उठ जाए ना, तो अल्लाह के फरिश्ते उस तरफ आकर पूरी उस महफिल को और उस पूरे हलके को घेर कर खड़े हो जाते हैं और वो ये कहते हैं बज़बाने सय्यदी आला हज़रत, हो ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराए क्यों? जब खत्म नबुव्वत और खत्म रिसालत की किसी जगह पर बात होती है तो सरकार बनफ्से नफीस मुलाजा भी फरमाते हैं और सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी और मौला अली को भी कहते हैं, ओ मेरे चारों यारों, जरा देखो तो सही, ये मेरे सारे गुलाम मेरी खत्म नबुव्वत की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सिद्दीक़ अकबर ने ये दर्स दिया है, ये उमर फारूक ने ये दर्स दिया है, ये उस्मान गनी ने ये दर्स दिया है, ये मौला अली ने ये दर्स दिया है कि अब हम उस हिसार में मैं और आप सब आ गए। अब आपने इधर उधर तवज्जो नहीं रखनी है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, मेरी तरफ सुनना, बड़ी तवज्जो से सुनना। ख्वाजा साहब फरमाते हैं अपने दीवान के अंदर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहिमहुल्लाह शहंशाह चिश्त आले बैज सुल्तानुल हिंद सरकार, हाय हाय, 90 लाख गैर मुस्लिमों को अपनी एक निगाह इनायत से कलेमा पढ़ाने वाला वो शहंशाह चिश्त आले बैज, जो जब रावी पर से गुजरता है ना तो रावी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लग जाता है। मैं उसकी बात आपको सुनाने लगा हूं। ओ बच्चों तुम लोग बैठ जाओ, ओ काका, ओ सोने, ओ पुत्र, बेटा तुम लोग यहां मीटिंग करना है, ओ बैठ जा मेरे बच्चे, क्या मसला पड़ गया? आला हज़रत हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अपने दीवान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, इधर सुनना, सरकार अलैहिस्सलाम ऐसे चलते चलते जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे हैं, जाते जाते नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने किसी गुलाम के पास खड़े होंगे और खड़े होकर बस उसे देखेंगे और देख कर ऐसे कहेंगे ये हमारा आदमी है। अब उसका हिसाब किताब नहीं होना। जिसको सरकार ने कह दिया ना, इधर देखे मेरी तरफ देखे, जिसको सरकार ने कह दिया ये हमारा बंदा है, आए हाय, मुझको कोई रुसवा भी कहेगा तो यूं ही, हाँ वही रजा, वो बंदा है रुसवा तेरा। एक तो कहते हैं ख्वाजा साहब फरमाते, एक सूरत तो ये, दूसरी सूरत ये, सरकार चलते चलते ऐसे जा रहे हैं और जाते जाते बस इधर मेरी तरफ देखोगे तो बात में मुदर्रिस आदमी हूं, मुझे वो क्या 12 तकरीर 13 तकरीर 14 22 वो नहीं आते। ऐसे चलते चलते सरकार जा रहे हैं, जाते जाते फरिश्तों को ऐसे इशारा करेंगे, हाजी साहब ऐसे इशारा करेंगे, बस आगे बढ़। जैसे हम जाते जाते हमारे पीछे कोई आ रहा, ये अपना बंदा है, इसका मतलब क्या है? ख्वाजा साहब फरमाते हैं, आगे चल के फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हिसाब उम्र सदा आकिल बमाशर। अगर हो सकता है किसी को परेशानी हो कि यार ये कहां से बात कर रहे हैं, मैं फारसी इबारत पढ़ने लगा हूं, अब तो फारसी पढ़ाई नहीं जाती। हिसाब उम्र सदा आकिल बमाशर बगुजरत यकदम, हिसाब यकदम आशिक बसद महशर नमी कुंचन। आप फरमाते हैं कि एक तो ये सूरत हाल है, और फरमाते हैं दूसरी सूरत हाल ये, नबी पाक से जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, चलते चलते जाते जाते आपकी निगाह के दायरे में जो आ गया, जैसे मैं बैठा हूं, ये बैठा हूं मैं, हाजी साहब मेरी निगाह के दायरे में, ये अल्लामा साहब मुफ्ती साहब मेरी निगाह के दायरे में, ये मैं अमीर अब्दुल्ला को देख रहा हूं, ये मेरा शागिर्द है, ये आपके सामने बैठा हुआ मौलाना, ये मेरे पास पढ़ता रहा है, अभी सुने माशाल्लाह भी बड़े मौलवी साहब बन गए। तो ये जैसे मैं इसको देख रहा हूं, लेकिन मेरी निगाह इस पर है, और ये काफी देर से सोच रहा था कि काश निगाह पड़ जाए उस्ताद की। पूछ लो इससे, इससे पूछ लो,
पुत्र जब मैं आया था मैंने तुझे पहली निगाह में ही देख लिया था। गुनाहगार जरूर हैं, औलाद गौसे पाक की है। हमारा 38वां अब्बा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबानी है। जैसे मैं इसको देख रहा हूं ना, ऐसे तो इसको देख रहा हूं तो बाकी लोग भी मेरी निगाह के दायरे में। सुनना का खत्म नबूवत का काम वो काम है कि सरकार खुद देखना, सुनना, मसले की नजाकत को समझना कि का खत्म नबूवत का काम, खत्म नबूवत की बात, खत्म नबूवत पर लिखना, खत्म नबूवत पर सोचना, खत्म नबूवत पर बोलना, खत्म नबूवत को सुनना और खत्म नबूवत का प्रचार करना का ये वो काम है कि सरकार अपने गुलाम को ऐसे निगाह गाड़ कर देखते ऐसे। लेकिन अभी रुक रहा, ख्वाजा साहब फरमाते हैं सरकार कयामत के दिन जा रहे होंगे, जाते जाते महबूब की निगाह के दायरे में जो आएगा रब उससे भी कोई हिसाब किताब नहीं करेगा। तो तुम्हारी महफिल का उन्होंने महफिल मिलाद खातमुन नबीयीन, सरकार की निगाह के दायरे में नहीं, सरकार की निगाह के मरकज में आ गए हो सारे। देखो, एक होता है निगाह का दायरा, एक होता है निगाह का दायरा और एक होता है निगाह का मरकज। अब जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, बड़ा परेशान बैठा हुआ है, अब मैं इसको देख रहा हूं, ये मेरी निगाह का मरकज है। हाजी साहब मुझे देख रहे हैं, मैं इनकी निगाह का मरकज हूं। मैं हाजी साहब को देख रहा हूं, ये मेरी निगाह का मरकज है। लेकिन इसके अलावा जो ये जो लोग आगे पीछे इस तरफ साइडों पर बैठे हैं, ये मेरी निगाह का दायरा है। हाजी साहब को देख रहा हूं बाकी दायरे में। कहा ना ना, खत्म नबूवत के काम करने वालों, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का प्रचार करने वालों, परेशान मत होना, तुम निगाह के दायरे में नहीं हो, निगाह के मरकज में हो। क्या मतलब? हाय हाय, समझना बात। अल्लाह भला करे साहब भाई का और हसन मियां का, हाजी साहब के साहबजादे जुनून का, शाह साहब खत्म नबूवत पर बात कीजिएगा, लेकिन बात ऐसी कीजिएगा कि चस आ जाए, रूह खुश हुआ है। हम तो खत्म नबूवत की बात भी महबूब की निगाह इनायत पर करते हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसा कोई है जिसकी निगाहों में इतनी ताकत हो कि वो निगाह उठाए तो अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाए, वो निगाह उठाए तो उमर को फारूक आजम बनाए, वो निगाह उठाए तो उस्मान को जुन्नूरैन बनाए, वो निगाह उठाए तो अली को मौला अली बनाए, वो निगाह उठाए तो अब्दुल कादिर जिलानी को महबूबे सुबानी गौसे आजम दस्तगीर बनाए, वो निगाह उठाए तो खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सुल्तानुल हिंद बनाए, वो निगाह उठाए तो सैयद बाउलक नक्शबंदी को शहंशाह नक्शबंद बनाए, वो निगाह उठाए तो शेख शाहबुद्दीन सुरवर्दी को सिलसिला सुरवर्दिया का ताजदार बनाए। हम ये कहते हैं ये वो निगाह है जो उठती है ना, बंदा महरूम नहीं रहता, रब का वली बन जाता है। अब वो गंजे और ये देख रहे हो, अगर हाजी साहब ना होते तो मैं खुल के बात करता। ये मना करते, उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बोला शाह साहब फायदा नहीं, तो मैं इनकी मौजूदगी का ख्याल करते हुए नाम नहीं ले रहा। खस कम जहां पाक, अच्छाई भी पहचानी जाती है, बुराई भी मशहूर हो ही जाती है, बल्कि बुराई ज्यादा सर चढ़ के बोलती है। अब वो खत्म नबूवत का क्रेडिट लेने की कोशिश वो कर रहा है। मैंने कहा ज्यादा दूर नहीं जाओ, खत्म नबूवत नामूसे रिसालत पर इस जमाने के अंदर देखो, तुम्हारे अंदर कोई खादिम हुसैन नाम का आदमी है? बड़ा ढीला बोल रहे हो, सुभान अल्लाह। यार बाबा जी का नाम ऐसा तो नहीं है कि बंदा ढीला बोले। तुम्हारे अंदर कोई मौलाना, शेखुल हदीस, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल तफसीर, तुम सब कुछ हो, तुम बड़े बड़े आलिम हो, बड़े बड़े मुदर्रिस हो, ठीक है, तुम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हो। इतना बता दो कि तुम्हारे अंदर कोई खादिम हुसैन रजवी भी है? इतना बता दो, क्या तुम्हारे अंदर जिसने खत्म नबूवत पर
वो पहरा दिया। सुनना मेरा जुमला सुनना, उसने ये पहरा देकर दिखा दिया कि बात लंगड़े होने से नहीं होती, बात रसूलुल्लाह की निगाह इनायत से होती है। कितने ताकतवर, कितनी जान बॉडी वाले, कितनी ताकतों वाले, पांव वाले, टांगों वाले वो काम नहीं कर सके जो बाबा खादिम हुसैन रज़वी कर गए। वजह क्या थी? वजह यही थी कि उन पर रसूलुल्लाह की निगाह इनायत पड़ी हुई थी। हाँ जी, देखो ना, आपके सामने मिसाल मौजूद है। काम किसका किया? खत्म नबूवत का किया। शुरू से अल-आकिब नाम का रिसाला छपता था, आपको पता नहीं, हम जब पढ़ते थे। ये हमारे दादा उस्ताद है, डायरेक्ट उस्ताद नहीं, ये दादा उस्ताद है। अमीर अब्दुल्ला तेरे परदादा उस्ताद हो गए। हाँ, अब ये सुबह जाके कहेगा, पता है मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब हमारे परदादा उस्ताद हैं। बहरहाल ये बड़ा परेशान था, पता नहीं उस्ताद मुझे देख रहा भी है कि नहीं देख रहा। बात यह है कि कभी रंग होता है महफिल का, कभी माहौल होता है। वो नाथवा नात ऐसी पढ़ रहा था, अल्लाह जानता है। हम बैठे तो यहाँ थे, हमारी सोच, हमारी रूह, हमारा तूतिए फिक्र रसूलुल्लाह की गलियों के फेरे लगा रहा था। सुन्नी का काम ही है ना। आला हज़रत से किसी ने पूछा ना, किसी ने कहा कि अहमद रजा मदीने कैसे पहुंचे? कहा मुश्किल काम है। कहा ये कोई मुश्किल काम है? कहा जान और दिल, होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे। कहा अहमद रजा की जान भी मदीने गई, होश भी गया, खिरत भी गई, अकल भी गई, सब कुछ मदीने पहुंच गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हाँ, हमें है रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें है रजा तेरे दिल। आला हज़रत बैठे हुए थे ना, तो बैठे बैठे आपने अपने दिल की तरफ निगाह की तो आप कहने लगे कि मेरा दिल मेरे पास नहीं है। सुनना, आप फरमाने लगे मेरा दिल मेरे पास नहीं है। अब हदीस में आता है कि अगर तुम्हारी कोई चीज खो जाए तो तुम ये जो 4 अक़ताब अरबा हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, इस तरफ जो 4 अक़ताब हैं, थोड़ी सी आपको तसव्वुफ की चाशनी भी दे दूं ना। हम सूफियों वाले लोग हैं ना यार, कोई किस पीर का मुरीद है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, तो तुम सबको थोड़ा तसव्वुफ की चाशनी, थोड़ी सी तसव्वुफ की शक्कर भी तुम्हें, तुम्हारी जबानों को, तुम्हारे जहनों को चटा दूं। तो आला हज़रत फरमाते मैंने अपने दिल को देखा तो दिल मेरे पास नहीं था। तो मैंने वो हदीस याद आई मुझे कि अगर तुम्हारी कोई चीज़ खो जाए तो ये जो चारों तरफ जो अक़ताब अरबा हैं, ये मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में 4 अल्लाह के वली हैं, इनको बोलो कि मेरी वो चीज़ ढूंढो। तो अगर मशरिक में होगी तो मशरिक वाला लाएगा, अगर मगरिब में होगी तो मगरिब वाला लाएगा, शुमाल में होगी, जुनूब में होगी तो अपनी अपनी तरफ वाले ले आएंगे। तो आला हज़रत कहते अरे ओ खुदा के बंदो, अरे ओ खुदा के बंदो, ओ मशरिक वाले वलियो, ओ मगरिब वाले वलियो, शुमाल जुनूब वाले औलिया, सुनो सुनो, अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। तुम में से कोई ढूंढे। सुनना सुनना, हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं यार, जिसका तूतिए फिक्र इतना बुलंद है। कहा अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी था यहीं कहीं पे, अभी क्या हुआ ना पाया? कहा अभी तो यहीं पर था, अभी क्या हुआ, कहां गया? तो उन्होंने जवाब दिया हमें रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। कहा बड़ा ढूंढा, बड़ा ढूंढा, बड़ा ढूंढा, बड़ी देर के बाद नजर आया। आला हज़रत ने पूछा कहां नजर आया? कहा दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। कहा कहां नजर आया? कहा अहमद रजा तेरा दिल और कहीं नहीं था, रसूलुल्लाह के रोजे पर हाथ बांध के खड़ा हुआ था। जिनका इमाम इतना सुथरा हो, इतना निखरा हो, इतना आला हो, इतना अरफा हो, इतनी बड़ी सोच रखने वाला हो, इतनी अजीम सोच रखने वाला हो, उनको कहा जाए कि यार तुम्हें नहीं पता सुन्नत क्या होती है, इधर देखो, तुम्हें नहीं पता किताब क्या होती है, तुम्हें नहीं पता निसाब क्या होता है। और मैंने कहा भाई आला हज़रत तो बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। मैं तुमसे ये कहता हूं तुम्हारे अंदर कोई खादिम हुसैन है, तुम्हारे अंदर कोई इमाम शाह नूरानी जैसा आदमी है, तुम्हारे अंदर कोई अब्दुल सत्तार खान न्याजी जैसा आदमी है,
तुम्हारे अंदर हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जैसा कोई आदमी है। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान पर थोड़ी सी तसव्वुफ की चाशनी देके खत्म नबूवत की तरफ वापस आता हूं। आप तशरीफ फरमा थे, एक जकरोटा आया। जकरोटा समझते? हाँ, मैं हाजी साहब की वजह से बड़ा महदूद हुआ हूं। जकरोटा उसको कहते हैं, समझ गए? हाँ, एक जकरोटा आया, कहने लगा मैं नहीं मानता कि ये चारों जिनका आप नाम लेते हैं ये आपस में चारों यार हैं, मैं इनको यार नहीं मानता। बड़ा सख्त जुमला उसने कहा, मैं वो जुमला दोहराता नहीं। आपने फरमाया क्यों नहीं मानता? बोला मेरा दिल नहीं मानता। कहा कि अंदर आ जा, हमारे हुजरे में आ जा। बोला क्यों? कहा हमारे हुजरे में आ जा। कहा क्यों? वुजू फरमा रहे थे आप असर की नमाज का। कहा मैं वुजू कर लूं, वुजू के बाद अंदर आ जाना। कहा बंदा नवाज क्यों? कहा कि अंदर चलते हैं, मैं चारों को यहीं बुला लेता हूं। मैं चारों को यहीं बुला लेता हूं, उन चारों से तू खुद पूछ लेना कि तुम यार हो कि नहीं। अच्छा, वो जानता तो था कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब ये जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जानता तो था, डर गया, भागा, दौड़ा पीछे से। हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब आवाजें लगा रहे, ओ वापिस आ, वापिस आ। कहने लगा नहीं नहीं नहीं। आगे आपका एक मलंग जा रहा था, उधर से आ रहा था। उसने कहा क्या हुआ? कहो तेरे पीर ने आज कहा है कि मैं जो है ना तुझे चारों यारों से मुलाकात करवाता हूं। कहा रुका क्यों नहीं? कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रुकता। कहो पागल आदमी, रुक जाता। तू नहीं मिलना चाहता था, हम तो देख लेते ना चारों को। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है? हाँ, अब वो मिर्जे की नबूवत के दावेदार, काने दज्जाल की नबूवत के दावेदार, उनसे कहो तुम में कोई एक आदमी ऐसा है जो रसूलुल्लाह का दीदार करवा दे। तुम में कोई एक आदमी ऐसा है जो सिद्दीक़ अकबर का दीदार करवा दे। अब वापस आए खत्म नबूवत की तरफ। तुम में कोई एक आदमी ऐसा है जो फारूक आजम का दीदार करवा दे। रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम वो ये दावा करता है। वो कहते हैं अगर सरकार का दीदार करना है तो तुम्हें हम कर पाएंगे। अगर तुमने ये, आपके ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ख्वाजा कासिम मशहूरी, साईं कासिम मशहूरी नाम सुना आपने? ये मीरपुर खास के अंदर बहुत बड़ा मुनाजरा था, आले तशय्युअ हज़रात से बहुत बड़ा मुनाजरा था। साईं कासिम मशहूरी बड़े अल्लाह के वली थे, सादात से बड़ी मोहब्बत करते थे। सादात के गांव से चप्पल उतार के गुजरते थे। अब क्या होता है कि सादात के पास से चप्पल पहन के गुजर जाते हैं और दूर से खड़े होकर चप्पल मारते हैं, तू सैयद क्यों बन गया? बहरहाल अल्लाह ताला अहले सुन्नत की इस कमजोरी को दूर फरमाए। तो किबला साईं कासिम मशहूरी, साईं कासिम मशहूरी आप मुनाजरे के लिए तशरीफ लाए तो कहा यार सारी दलीलों को छोड़ो, ऐसा करते। मुनाजरा इसी पर था, खिलाफत राशिदा पर, खिलाफत पर मुनाजरा था। कहा सारी दलीलों को छोड़ो, सिर्फ इतना करते हैं कि तुम हामी भरो, सिर्फ मेरी चादर के अंदर आ जाओ। साईं चादर रखते थे हरे रंग की, तो कहा कि मेरी चादर के अंदर आ जाओ। कहा क्या करोगे? कहा चादर के अंदर तुम्हें रसूलुल्लाह के चारों यारों की ज़ियारत करवाऊंगा। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। अब वापस आ जाओ खत्म नबूवत पर। यह तो तय हो गया कि आपने जिस उन्वान का एहतमाम, इंतजाम, इंसिराम किया है, जरा आपकी मस्जिद का जो खतीब है वो इतना बड़ा आलिम है, वो मौजू का इंतखाब ऐसे तो नहीं करेगा। उसने मौजू का इंतखाब वो किया है जो मौजू का इंतखाब तुम्हें रसूलुल्लाह का इंतखाब बनाने वाला है, यानी तुम रसूलुल्लाह के मंजूर नजर बनने वाले हो। तो अब ये खत्म नबूवत है क्या? अकीदा सुन लो। ये तो हो गया, मैं आपको बुनियादी बात बता दी। खत्म नबूवत है क्या? सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बस अब कुछ थोड़ी इल्मी बातें भी सुनना। बड़े तुमने गैर वो भी इल्मी थी लेकिन वो कम इल्मी थी, अब थोड़ा सा इल्मी बातें भी सुनना, जहनों को हाजिर रखना। बिल्कुल ऐसे समझना क्लास में बैठा हूं। यहूदी है, नसरानी है, ये दो ऐसे मजहब हैं जो दुनिया में मशहूर हैं। इन दोनों मजाहिब के अंदर ये इंटरनेशनल लॉ है
यानी बैनुल अक़वामी कानून है कि अगर कोई यहूदी होगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानता होगा तो यहूदी डिक्लेयर होगा, वरना उसको यहूदी नहीं कहेंगे। उनके यहां ये तसव्वुर है कि भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो के बाद किसी भी नबूवत के कायल नहीं है। इसी तरह नसरानी है तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानता होगा। उनके यहां वही आदमी नसरानी डिक्लेयर होगा, ईसाई डिक्लेयर होगा, जिसको आप क्रिश्चियन कहते हैं, वही डिक्लेयर होगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मजहब के मुताबिक आखिरी नबी मानता होगा। अब मसला ये कि आलमी तागूती ताकतें वो क्या कर रही हैं, वो कहती है ठीक है तुम रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानो, लेकिन रसूलुल्लाह के बाद भी अगर कोई आखिरी नबी आ जाए तो उनको आखिरी नबी मानने के बावजूद इसको भी नबी मानो, इससे रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही दर्ज किसका है, कादियानियत का है। कादियानी यही कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, बज़ाहिर वो ये कहते हैं, लेकिन मिर्जा दज्जाल, काना दज्जाल, उसके आने से रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो नबी है, वो रसूल है। कभी उसको मसीह मऊद मानते हैं, कभी उसको मुजद्दिद मानते हैं, कभी उसको डायरेक्ट ईसा मानते हैं, कभी उसको डायरेक्ट मूसा मानते हैं। बस अब ज़हनों को हाजिर रखना, मैंने यहां से कुछ थोड़ी सी गाड़ी गुफ्तगू शुरू कर दी। कभी उसको डायरेक्ट, ये भी देखें आप कितना जुल्म है, कभी उसको डायरेक्ट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते हैं, उसको मोहम्मद भी मानते हैं। वो कहते हैं कि असल में हुआ ये कि रसूलुल्लाह की रूहानियत इसके अंदर सरायत कर गई। अब लाइट जाए कुछ भी हो, आपने तवज्जो नहीं हटानी। कहा कि रसूलुल्लाह की रूहानियत उसके अंदर सरायत कर गई, रसूलुल्लाह ने रूहानी फैज उसको दिया, तो गोया कि रसूलुल्लाह खुद उसके अंदर तशरीफ ले आए। इस वजह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी नबी है। वो ये कहते हैं, अब आप इस कानून को दोबारा दोहराएं कि यहूदी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, अगर आपके बाद किसी को आखिरी नबी मानेगा तो वो यहूदी डिक्लेयर नहीं होगा। नसरानी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, अगर आपके बाद किसी को आखिरी नबी मानेगा तो वो नसरानी डिक्लेयर नहीं होगा। तो यार मुसलमान क्या इतने ही मजलूम है, मुसलमान क्या इतने ही गए गुजरे हैं कि वो नबी पाक को आखिरी नबी मानने के बावजूद किसी और को भी नबी माने, फिर भी वो मुसलमान रहे। अब कादियानी क्या करते हैं, इधर सुनना, कादियानी क्या करते हैं कि कादियानी ये कहते हैं कि जी रसूलुल्लाह को नबी मानते हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं, लेकिन काना दज्जाल जो था ना मिर्जा, उसको हम नबी मानते हैं। तो अब जब रसूलुल्लाह पर नबूवत खत्म हो गई, तो अब उसके बाद अब तागूती ताकतें ये कह रही, क्यों कि वो जानती हैं क्या कि इनके दिल से अगर खत्म नबूवत का ये कॉन्सेप्ट निकल गया, खत्म नबूवत का ये नजरिया निकल गया, किसी को भले जिल्ली बुरूजी, भले जैसे अभी नबी, अब जिल्ली बुरूजी क्या होता है, ये उसने नई इस्तिलाहात निकाली मिर्जा ने। अच्छा, निकाली कहां से, यहूदियों के साथ मिलकर उसने ये नई इस्तिलाहात निकाली। नई इस्तिलाहात निकाल कर उसने कहा कि जी मैं जिल्ली नबी हूं। अब अकीदा सुन लो, अकीदा क्या है, नबूवत के अंदर तदरीज नहीं है, नबूवत के अंदर दर्जा बंदी नहीं है कि नबी ऐसा नहीं होता, पहले वली होगा, फिर मुजद्दिद होगा, फिर वतद होगा, फिर कुतुब होगा, फिर गौस बनेगा, फिर जाके नबी बनेगा, ऐसा नहीं होता। नबूवत के बाब में यह अकीदा रखना कुफ्र है कि नबी पहले वली था, फिर उसकी क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरक्की हुई, और फिर वो एक वक्त ऐसा आया वो अल्लाह का नबी बन गया। अब मिर्जा के दावे देखें, मिर्जा ने दावा क्या किया, मिर्जा ने सबसे पहला दावा यह किया मैं मुजद्दिद हूं।
जैसे हमारे यहाँ एक कनाडा में मुजद्दिद बन गया, नहीं समझे आप बात? मुजद्दिद की सनद लेने के लिए कनाडा नहीं जाना पड़ता, मुजद्दिद की सनद रसूलुल्लाह की निगाह इनायत से मिलती है। मुजद्दिद की दाढ़ी रसूलुल्लाह की दाढ़ी के खिलाफ नहीं होती, मुजद्दिद की दाढ़ी वैसी होती जैसी रसूलुल्लाह की दाढ़ी है। मुजद्दिद की दाढ़ी ऐसी होती जैसी इलियास कादरी साहब की दाढ़ी है। मुजद्दिद की दाढ़ी ऐसी होती है जैसे बाबा खादिम हुसैन नजवी साहब की दाढ़ी है। मुजद्दिद की दाढ़ी ऐसी होती है जैसी इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की दाढ़ी है। मुजद्दिद की दाढ़ी ऐसी होती जैसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी की दाढ़ी है। इमाम रब्बानी फरमाते मैंने अपने मुराकबे के अंदर देखा, अपनी आंखों से देखा, रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक या इधर से यहां से, हाँ जी, ये कनाडा के जो मुजद्दिद साहब है कहते हैं यहां से 4 उंगल होनी चाहिए। हाँ अच्छा, दाढ़ी के लिए कुब्जा है, अब वो यहां से किसको पकड़ेगा? कुब्जा इसको कहते हैं, ये कुब्जा, ये मुक्का, ये। अब मुजद्दिद की दाढ़ी ही तजदीदी नहीं है, तजदीद इसको नहीं कहते कि कोई नई दाढ़ी रख कर आए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसका बेटा मुंडवा के आएगा, वो कहेगा जी ये मुजद्दिद का बेटा हूं ना तो मैं भी मुजद्दिद बन गया। क्यों? असल में अब्बा जी कनाडा से मुजद्दिद बने थे तो मैं जरा 2 कदम आगे जाके जर्मनी से बन गया हूं या इटली से बन गया हूं। ना 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 ना, मुजद्दिद का ये काम नहीं होता। और तेरी इस तजदीद ने, झूठी तजदीद ने अहले सुन्नत के अंदर इतनी फिरका बंदी कर दी, अहले सुन्नत के अंदर इतने धड़े बना दिया है कि आज अहले सुन्नत उसका खमियाजा भुगत नहीं सकते। कैसे? किताब लिखी है कनाडा के मुजद्दिद साहब ने, उसके अंदर इस बात को लिखा एक नबी पाक की ज़ाहिरी खिलाफत होती है और एक नबी पाक की बातिनी खिलाफत होती है। यह सान मियां के बकौल थोड़ा सा मैं इस मसले को भी टच कर देता हूँ। कहा जी ज़ाहिरी खिलाफत क्या है? कहा ज़ाहिरी खिलाफत वो है, बस अब इधर देखना, ये आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूँ। कहा ज़ाहिरी खिलाफत ये है जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को मिली है। ये बड़ी, यूं समझिए कि मेरी सारी तकरीर, सारे खिताब का चरबा है। ये जहां पर मैं आ चुका हूं, जुबदा है, मक्खन है, ये जहां पर मैं आया हूं। अब आपने आखिर में इस मक्खन से महरूम नहीं होना, बिल्कुल ज़हनों को हाजिर रखना है, सरों को उठा के, आंखों को गाड़ के। मसला नहीं आप मुझे आंखें गाड़ के देखो, और बहुत देखते हैं, आपने भी देख लिया तो क्या हुआ? नहीं समझ आई? आपकी गाड़ने में उनकी हम उनकी गड़ी हुई आंखों को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो क्या सुन्नी की गड़ी हुई आंखों को बर्दाश्त नहीं करेंगे? हाँ, बेगानों की गड़ी हुई आंखें हम बर्दाश्त करते हैं सुबह शाम दिन रात। मैं अभी सेवाग शरीफ में था, वहां मैंने जनाब सिद्दीक अकबर की सदाकत के जो असरार और रमूज है उस पर बात की। तो थोड़ा सा बाहर निकला, आगे गया तो एक खलीफा साहब, इधर सुनना, बड़ी अजीब सी बात, बड़ी अजीब सी बात। एक खलीफा साहब कहने लगे बात सुने। मैंने कहा जी। अगले दिन जहां मैं ठहरा हुआ था वहीं उसी शहर में आए खलीफा साहब, कहने लगे नारा तकबीर, नारा रिसालत, यार नारा लगाओ खुदा के बंदो, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया। बैठे, तशरीफ रखें। बस यार मुफ्ती साहब आप लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। तशरीफ रखे का मतलब समझते हैं, ये जिस कैफियत में मैं हूं उसमें आ जाए।
मैं कुर्सी पर हूं, आप जमीन पर आ जाए, इसका मतलब है तशरीफ रखें। ये कोई लातीनी या अबरानी या सुरयानी जबान का लफ्ज नहीं है कि तशरीफ रखें। ये जैसे ये नौजवान, ये इसको कहते हैं तशरीफ रखें। सारे बैठ जाए। अच्छा, मैं वहां से तकरीर करके निकला, अगले दिन एक मौलवी साहब आ गए, कहने लगे शाह साहब एक मसला तो हल करें। अच्छा, ये बज़ाहिर सादात के बड़े मुहिब बनते बज़ाहिर, और पीछे से सबसे ज्यादा गालियां उन सादात को देते हैं जो रसूलुल्लाह की जो खिलाफत का जो सही अमीन है, पहला जो अमीन है, जिसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, उसकी अफजलियत की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गालियां उनको देते। क्यों यार, इससे बड़ी गाली कोई होगी? उलमा बैठे हुए हैं, किबला मदर मुख्तार दुर्रानी साहब, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, सब, इससे बड़ी कोई गाली होगी? ये नासबी है, ये खारजी है। क्यों ये खारजी क्यों है? ये अली का जिक्र तो करता है, लेकिन अफजल सिद्दीक़ अकबर को मानता है, इस वजह से ये खारजी है और नासबी है। मैंने कहा मौलवी साहब, अगर सिद्दीक़ अकबर को सुनना, ये इल्जामी जवाब देकर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा मौलवी साहब, खलीफा साहब, पीर साहब, पीर साहब नहीं, पीर साहब, अगर सिद्दीक़ अकबर को अफजल मानना खारजियत या नासबियत है, तो फिर मौला अली पर क्या फतवा लगाओगे? मौला अली को क्या कहोगे? मौला अली खुद कहते हैं, ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। का खबरदार, खबरदार कि तुम में से मुझे कोई ऐसा आदमी नजर ना आए जो मुझे शेखैन करीमैन सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक पर अफजलियत देता। मैंने कहा एक मिनट खलीफा साहब, रुक जाए रुक जाए। कहने लगे जी इसकी सनद ज़ईफ है। मैंने कहा कौन सी सनद ज़ईफ है? हाँ, जैसे इधर आपके इधर एक वो कोई शाह साहब है, वो कहते हैं जी मैंने 3 इमाम बाड़े मस्जिदों में तब्दील किए। तो उनको कहा जी मस्जिदों में तब्दील किए, कोई एक दिखा दे, कौन सा है, कोई एक दिखा दे। खुदा के बंदो, तुम मस्जिदों को मस्जिद रख लो तो काफी है। मस्जिद मस्जिद रह जाए तुम्हारे वजूद के होते हुए, जिन्होंने अहले सुन्नत को वो नुकसान पहुंचाया है, उस कनाडा के मुजद्दिद के तालीमात पर अमल करते हुए कि जिसने अहले सुन्नत में कयामत तक ऐसी दरार डाल दी कि अब उसका खमियाजा हम भुगत नहीं सकते, इन जाहिलों को हम समझा नहीं सकते। तो खलीफा साहब आए, बात में समझा रहा था, कहने लगे शाह साहब, असल में एक वल ज़ाहिरी खिलाफत होंदी है तो वल एक बातनी खिलाफत होंदी है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या होता है? बोला ज़ाहिरी खिलाफत, ये समझ आ रही है आपको बात, या उर्दू में ले आऊं इसको वापस? बोला शाह साहब, असल में एक ज़ाहिरी खिलाफत होती है, एक बातनी खिलाफत होती है। तो मैंने कहा फिर? बोला असल में जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, सुनना बस ये आपके पास अमानत है और इसको अपने सीने में महफूज रखना है इस बात को। ये ऐसी आजमाई बात है, मैंने हर जगह इसको इस्तेमाल किया। मैंने कहा अच्छा फिर? बोला ये जो 3 लोग थे ना, खुलफाए सलासा, हजरत अबू बकर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, ये ज़ाहिरी खलीफा थे। मैंने कहा अच्छा फिर? तो बातनी कौन था? सुनना बड़ी तवज्जो से, उलमा की तवज्जो के लिए मैंने ये तफसीरियों पर पीएचडी की हुई है। अच्छा, बातनी कौन था? बोला मौला अली थे। तो मैंने कहा क्या मौला अली सिर्फ बातनी थे या ज़ाहिरी भी थे? सोच में पड़ गए खलीफा साहब। कहने लगे शाह साहब, इतने मेरे पीरा मैनू दस है ही नहीं, क्या ज़ाहिरी खिलाफत भी थी मौला अली के पास? अच्छा, मैंने कहा आप बताएं खलीफा साहब, एक मसला तो हल करें, एक मसला हल करें। बोला क्या? मैंने कहा आप अपने पीरों के खलीफे? बोला हाँ। मैंने कहा पीरों ने क्या किया? बोला पीरा वल मैं कुसी ने ना लाया ना, पीरा वल मैं कुसी ने ना लाया ना, ते ला के ना सारा फैज मेरे सीने विच पाया, ते वद पग मुड़ बधी मेरे सिर ते,
तो मैं को अपना खलीफा बढ़ा देता है। कुरान को तुमने ब्लेम किया है, अल्लाह के फरमान को ब्लेम किया, चैलेंज किया है कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि महबूब तू आया इसलिए कि तूने लोगों के अंदर पाक करना है, अंदर पाक करना है। तो अंदर का काम कौन करता है? ज़ाहिरी करते बातनी करते हैं। तो बहरहाल ये अपने ज़हन से ये बात निकाल दे कि खुलफाए सलासा जो है वो ज़ाहिरी खलीफा थे तो बातनी खलीफा मौला अली थे। ये एक खाम ख्याली है। देखो मेरी बात सुनो, इमाम रब्बानी जिस जगह सजदा करे उस सजदागाह की टाकी उठाकर हजरत अल्लामा बदरुद्दीन सरंदी इधर अपने इमामे के अंदर लगाएं और रात को सो जाएं, रात को 70 मरतबा रसूलुल्लाह अपनी ज़ियारत करवाएं। मैंने कहा खलीफा साहब, पीड़ साहब, मसला तो हल करो। बोला क्या? मैंने कहा ये मसला हल करते जाओ जिस मुसल्ले पर रसूलुल्लाह खड़े होते थे उस मुसल्ले पर खुद पकड़ कर अबू बकर को खड़ा किया है। कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ, आखिरी बात बता दो। बोला क्या? अब वो जान छोड़ा है, कभी इधर जाए कभी इधर। मैं कहा पुत्र तेनू कोई सैयद टकरा नहीं, हाँ तुझे कोई सही सैयद टकरा नहीं अभी। बोला क्या? मैंने कहा एक मसला और हल कर दो। बोला क्या? मैंने कहा ये तो बताओ अली क्या मस्जिद नबवी में अली था? हाँ। बदरो, ओहद, हुनैन, तबूक, खैबर में ही अली था? बोला ना ना, अली तो हर जगह अली था। मैंने कहा ये तुम मौला अली को ब्लेम कर रहे हो, उनको खुला चैलेंज दे रहे हो। बोला वो कैसे है? तो मेरे भाइयों इनकी चिकनी चपड़ी बातों में ना उठाकर वापस मारा करो। कैसे? मैंने कहा तुम मौला अली को इल्जाम लगा रहे हो। बोला वो कैसे? मैंने कहा अली बदर में जोर दिखा सकता है, खैबर में दिखा सकता है, खंदक में दिखा सकता है, तबूक में दिखा सकता है। मस्जिद नबवी में जब रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़े अकबर को उलमा की तवज्जो चाहूंगा आपकी भी, सिद्दीक़े अकबर को जब मुसल्ले पर खड़ा किया, अली कहां था? नहीं समझे आप? मौला अली कहां थे? मौला अली चाहते ना तो रसूलुल्लाह कि इस साहबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर का हाथ रोकते। ना 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 ना, आगे मत बढ़ना, मुसल्ले पे नहीं खड़ा होना, इधर अली खड़ा होगा। मौला अली ने बता दिया अगर रसूलुल्लाह के रूहानी, बातनी, मलकूती, शुहूदी जितने भी आलम है, हमें तो इतने आते नहीं, ज़ाहिरी मौलवी है, जितने भी है उनका अगर कोई अमीन है तो सिद्दीक़ अकबर है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई कुछ सवाल करना चाहे, कोई भी खत्म नबूवत से मुताल्लिक कोई बात की है, माशाल्लाह सारे आलिम हैं, बहुत बड़े बड़े आलिम हैं सारे। ज़ाहिर है मुफ्ती साहब यहाँ के खतीब हैं, तो किसी को कोई सवाल वो नहीं करता जो आलिम हो। हाँ आलिम भी सवाल करते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। पाक परवरदिगार के औलाद दुर्रानी साहब तशरीफ़ लाए, मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनकी फ़यूज़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला। माशाअल्लाह आले नबी औलाद अली सैयद बादशाह हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब गिलानी दीमत दामत बरकातुहुल कुद्सिया अपने अफ़कार व ख़यालात से हमारे क़ल्ब व अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। हाज़िर मोहतरम, आपकी हाज़िरी के दौरान हमारी खुशबख्ती, सादत, शहरियार तसव्वुफ़, यादगार असलाफ़, उस्ताज़ुल उलमा, ख़तीब इब्न ख़तीब मुफ्ती मज़र मुख्तियार अहमद दुरानी चिश्ती दामत बरकातुहुल कुद्सिया स्टेज की ज़ीनत हुए। मैं समीम कल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी खुशवक्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत प्रोफेसर साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद साबदा सिकंदरी साहब अलकादरी ज़ीदा मजदूह स्टेज की ज़ीनत हुए। मैं समीम कल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। खाक नशीन दरबार आलिया व दरबान शहर हैदराबाद, शहनशाह हैदराबाद सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया स्टेज की ज़ीनत हुए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे कबल आपके बाद साहबजादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अलहाज मोहम्मद हसन इलाही कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए। आपके हमरा मेरे शहर हैदराबाद के मुमताज़ उलमा कराम
मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद हुसैन आरिफ कादरी साहब, हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम हुसैन कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए। मैं समीम कल्ब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब ये ताज पोशी का सिलसिला होगा मुफ्ती साहब का, आप जल्दी जल्दी आ जाए। अल्लाहु अकबर। सखी अब्दुल वहाब शजलानी ट्रस्ट के जितने भी अरकान हैं उनकी तरफ से किबला मुफ्ती साहब की ताजपोशी की जाएगी। अब आप नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो, बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो, बहारे बागे रिजवा तुम सह ज़ैबे चिना तुम हो। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, जहां तुम हो वहां तुम हो, तुम ही तुम हो, बस तुम ही तुम हो, जहां तुम हो वहां तुम हो, बस तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, जहां तुम हो वहां तुम हो। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, बस तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहां तुम हो। आज़म मुकर्रम मैं बस ये एक कथा पेश करके खलीफा बिला फसल यार गार यार मज़ार रफ़ीक सब्र हज़र हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जो पहले पेश किया गया, मुझे दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया है, पेश कर रहा हूँ। एक बार कहिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। कि हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हमरी काबे नबी उम्र भर रहे। हिजरत की रात ही ना, हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हमरी काबे नबी उम्र भर रहे। और ये ही नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, ये ही नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, अब भी वो उनके साथ है मद्दे नजर रहे, अब भी वो उनके साथ है, अब भी वो उनके साथ है, ये मद्दे नजर रहे। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मुल्क पाकिस्तान की एक इल्मी रूहानी शख्सियत शहरियार तसव्वुफ हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मज़र मुख्तियार दुरानी साहब ज़ीदा मजदहू से इंतहाई अदब के साथ इल्तमास गुजार हूँ कि अपने नूरानी इरफानी खिताब से हमारे कल्ब व अज़ान को मुनव्वर फरमाए। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक,